हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तीता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पिछले सेशन के अंदर बता चुका हूं डोबेरेनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में अपनी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन एक और नया टॉपिक, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि जो आवर्त सारणी वर्तमान में आप लोग पढ़ते हैं, जो वर्तमान में आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, उसका स्वरूप किसने दिया, किस प्रकार से उस स्वरूप को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी यानी वर्तमान समय में जो आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, उसका वर्तमान स्वरूप आया कहां से, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पर विस्तार पूर्वक। तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक वैज्ञानिक हुए हैं हेनरी मोजले। हेनरी मोजले जो हैं, इन्होंने सन 1913 में यानी 20वीं शताब्दी के अंदर हेनरी मोजले ने एक बात नोटिस की कि जो अपने पास एक्स किरण विवर्तन है, एक्स किरण स्पेक्ट्रम के माध्यम से इन्होंने क्या किया, विभिन्न तत्वों के जो भी तत्व वर्तमान समय तक खोजे जा चुके हैं, उन सभी तत्वों के एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्राप्त किए और इन एक्स किरण स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के वर्गमूल तथा परमाणु क्रमांक, इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाकर देखा। जब इन दोनों के मध्य ग्राफ उन्होंने बनाया तो उस कंडीशन में इनको एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और जब यही ग्राफ उन्होंने परमाणु भार और एक्स किरण नलिका की एक्स किरणें जो होती है उनकी आवृत्ति के वर्गमूल में ग्राफ बनाया, तो वहां पर सरल रेखा प्राप्त नहीं हुई। तो उन्होंने देखा कि परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने की जगह पर यदि परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वो आवर्त सारणी काफी अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो पाएगी और उसका अध्ययन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपना काम किया। किस तरह से उन्होंने अपना काम किया है उस सभी को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। एक सामान्य सा जो खाका है मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखो, सन 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रमों में नियमितता देखी और बताया कि परमाणु क्रमांक तथा रूट न्यू है ये, और ध्यान रखिए न्यू क्या है यहाँ पर,
आवृत्ति, एक्स किरणों की आवृत्ति है यहां पर न्यू के मध्य वक्र आलेखित के मध्य वक्र आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। परमाणु भार तथा रूट न्यू के मध्य वक्र सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक और रूट न्यू के मध्य वक्र सरल रेखा प्राप्त होता है, परंतु परमाणु भार व न्यू के मध्य आरेख सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। अतः मोजले ने बताया कि परमाणु भार की तुलना में तत्वों के गुणों को दर्शाने में परमाणु क्रमांक अधिक सक्षम है, अर्थात तत्वों को परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार मोजले ने मैंडली के आवर्त नियम में संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के
आवर्ती फलन होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने यहाँ पर देखा आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, कि सन 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने क्या किया, इन्होंने उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों का इन्होंने एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। और जब इन्होंने एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और उन स्पेक्ट्रमों को जमा कर देखा तो इनको क्या दिखाई दिया कि इन स्पेक्ट्रमों में एक नियमितता है। इनमें क्या है, एक नियमितता है। और इस नियमितता को देखने के कारण इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके परमाणु क्रमांक और एक्स किरण की आवृत्ति न्यू के वर्गमूल में ग्राफ बनाया। और जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो इनके बाद एक सरल रेखा यहाँ पर प्राप्त हुई। परंतु यही ग्राफ यदि परमाणु भार और रूट न्यू के मध्य बनाया जाए तो ये सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात इनका बोलना है कि जो परमाणु भार है इसकी तुलना में यदि तत्वों को बात करें, परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो तत्वों के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम होते हैं। यानी कि तत्वों को क्या करना चाहिए, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न जमाकर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया जाना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन करके और आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मेंडलीव ने परमाणु भार के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, उसकी जगह पर मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। अब किस प्रकार से इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की, किस प्रकार से यहाँ पर तत्वों को जमाया और किस प्रकार से इनके गुणधर्मों के बारे में यहाँ पर व्यवस्थित इन्होंने चर्चा यहाँ पर की, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ तक की बात आप लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.